क्या बात है, खली जैसी चाय कहीं नहीं है। दिल करता है कि बस दिन भर यही पीता ही रहूं। हसमुख, दिल तो तुम्हारा यह सब करने को करेगा ना, मुफ्त की चाय जौन है। एक बार अगर अपनी जेब में हाथ डालना पड़ जाए ना हसमुख, तो एक बार की चाय तुमको काफी हो जाएगी और ये जेब जौन है ना वो भी तुम्हारी खाली हो जाएगी एकदम। रोटी देखो, हमको बिल्कुल वो मत कहना। वो खाना कहना? अरे वही जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कह दी? अरे नहीं भाई, वो जो भंडारे और लंगर पे खाते हुए मिलते हैं। मुफ्त खोर? हाँ मुफ्त खोर। देखो हमको मुफ्त खोर बिल्कुल ना कहना। अच्छा, मुफ्त खोर ना कहे तुमको, तब का रिश्वत खोर कहे। मैडम जी, मैडम जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया रोटियां बेल बेल के। काहे भाई का घटोत्कच के लिए रोटियां बनाते हो क्या जो बर्बाद हो गए? अरे मामा जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे ये कहना मेरी आदत है रोटियां बेल बेल के। अब बेआदत के मजबूर इंसान, ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ काहे आए हो? हम पकवान सिंह हैं, रोटियां बेल बेल के। अरे तो पहले ये बताओ तुम्हारी वो कैसी है? वो कौन? जोरू, रोटियां बेल बेल के? नहीं भाई, जो बताने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। समस्या? हाँ समस्या, समस्या बताओ वो कैसी है? अरे मामा जी, हमारा ना एक बहुत छोटा सा, मतलब इतना छोटा सा ढाबा है। हाँ? और क्या है कि हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ। तो उस ढाबे पे इतनी भीड़ रहती है कि उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है रोटियां बेल बेल के। अरे भाई तो ये कौन सी भारी समस्या है? बुलडोजर लाओ, ढाबा गिरवा दो और या फिर जो है खाना जो है खराब बनाना शुरू कर दो, अपने आप भीड़ छट जाएगी। अरे मामा जी, ढाबा समस्या नहीं है। अरे समस्या है वहां पर आने वाला एक मुफ्तखोर जो खाना तो इतना खाता है मगर बिल देने से इनकार करता है रोटियां बेल बेल के। हमें उसके खिलाफ FIR लिखाना है रोटियां बेल बेल के। अबे, तो ये बात पहले नहीं बता सकते थे तुम? इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े लच्छा पराठा का बनाए जा रहे हो। बड़ के साहब जो है अंदर बैठते हैं, अंदर जाकर के बात करो उनसे, फिर बाहर आओ, फिर बाहर लिखेंगे, जाओ। हाँ तो बेटा पकवान सिंह, बेटा खुल के बता कि तेरी सारी समस्या क्या है। अच्छा साहब, हमारे गांव में बिजली नहीं आती है, कुएं में पानी नहीं है साहब, अनाज में वो बनिया मिलावट करता है साहब, और साहब रही सही कसर जो है ना वो महंगाई ने तोड़ दी है साहब रोटियां बेल बेल के। अबे वो बाल की दुकान, सरकार ने तुझे FIR का मंत्री नियुक्त किया क्या? सारे देश की समस्या लिखवाने आ गया है। अबे खुद की समस्या बोल, पूरे देश की बाद में बताइयो। ठीक है साहब, शुरू से शुरू करता हूँ। साहब हमारे गांव में हमारा एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा इतना बड़ा ढाबा है साहब, उसी की आमदनी से हमारे पूरे परिवार का पेट पलता है साहब रोटियां बेल बेल के। वो साहब क्या हुआ ना कि एक दिन एक आदमी अपने परिवार के 12 लोगों के साथ में हमारे ढाबे पर खाना खाने आ गया साहब। वो 12 खाना खा गए हमारा सारा, और जब हमने उन्हें 638 रुपए का बिल दिया तो उन्होंने हमें जी भर के फटकारा। मैंने भी कह दिया साहब उंगली और आवाज नीचे। मैंने भी कहा साहब कि बिल तो मैं तुम्हारे बाप से लूंगा। उसने कहा साहब कि अब बाप से ही लो, बाप हमारा ऊपर है रोटियां बेल बेल के। अच्छा तो मिस्टर बावर्ची, कोई बेनाम बादशाह लुटेरा तुम्हारे ढाबे पर आकर इस तरह फ्री में खा गया जैसे स्टेनले का डब्बा खा रहे हो? हाँ मौसी जी, मौसी। मैं गरीब, हमारा फूटा नसीब, हमारा पैसा दिला दीजिए रोटियां बेल बेल के। अरे बेटा पकवान सिंह, इंसाफ में क्या आएगा? हरा धनिया भी नहीं आता है बेटा हमरा। हम एक काम करते हैं, उसको यहाँ बुलाते हैं जिसने तुम्हारा खाना चट किया है, तुमको तुम्हारा 638 रुपया दिलाते हैं। खुश? भी उसके कहने का भी मतलब वही था। हाँ तो बेटा एक काम करो, वो मुफ्तखोर का नाम हमको बताओ, हम उसको यहाँ बुलाते हैं, तुमको तुम्हारा पैसा दिलाते हैं। खुश? साहब उसका नाम है चट्टू चटोरा रोटियां बेल बेल के। पकवान, अब तुम जाओ, हम उस ब्लफ मास्टर चट्टू चटोरे को यहाँ बुलाएंगे और इस तरह इंसाफ के तराजू में तोल दें। ठीक है मौसी जी, रोटियां बेल बेल के। सुनो, हाँ मेरा 638 रुपए आ जाए ना तो लेके ढाबे पे चले आना रोटियां बेल बेल के। तेरी रोटियां बेल दूंगा मैं। अच्छा मैं आ जाऊंगा, मुझे बुलवा लेना। हाँ बाल कलाकार। नट्टू बेटा, जरा उस चट्टू चटोरे को यहाँ बुला तो बेटा। भीम भाई, इस चटोरे से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। देखूं तो सही, धर्मपुरा में साला मुझसे बड़ा मुफ्तखोर कौन सा आ गया? अरे रोटी हमसे रुका नहीं जा रहा, हमें बड़े जोरों की वो लगी है। वो का? अरे भाई जिसमें इंसान कुछ खाता है। अच्छा भूख? हाँ भूख, अब हमसे रुका नहीं जा रहा। मैं तो चला भैया, वैसे भी बल्लू हलवाई का पकवान लाया हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रोज रोज जो ने हमारे लिए रुक करके फिर खाना खाते हो। भुक्कड़ पेट हो, भुक्कड़ पेट, कभी किसी के लिए रुकते नहीं हो तुम। सच में
बल्लू हलवाई का खाना खाने के बाद तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसकी? हाथ धोने की? अरे नहीं भाई, वो पीने की। का चाय? अरे चाय में से दूध, शक्कर और पत्ती तीनों निकाल दो, क्या बचा? एक मिनट। दूध, शक्कर, पत्ती, पानी। पानी? अरे भैया, बल्लू हलवाई खाना खाने के बाद पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर काहे? अरे ये स्वादिष्ट व्यंजन देख करके ही मुंह में इतना पानी आ जाता है कि क्या कहें। खाने में क्या है? खाना देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, तो जोन पानी मुंह में आया है ना, उसको निगल लो और यहाँ से जोन है निकल लो। वैसे ही प्लेट, चम्मच, कटोरी सब ले करके यहाँ काहे आए हो? और कौन हो तुम भाई? हमारा नाम है चाटू चटोरा। एक हाथ में थाली चम्मच, दूसरा में कटोरा। खाने में दूगो बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म लात है और 2-4 को मुक्का है, खाओगे तुम? वैसे भी बिन बुलाए मेहमान का जो है चौकी में हम ऐसे ही स्वागत करते हैं और यह सब परोसते हैं। हंसमुख, खाने का समय है ना भोजन का, तो ऐसे स्वागत नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ क्या समस्या है? हम बिन बुलाए खाली खाना खाता, थाना नहीं आता। और हमको भीम साहब ने बुलाया है। खाने में क्या है? रोटी। ये तो वही है, मुफतखोर। हाँ मुफतखोर, जिसकी शिकायत करने पकवान सिंह आया था। अभी तक तो उसका खाना डकार गया, अब हमारे खाने पे नजर है इसकी। खाने में क्या है? वो चश्मा ला दादा, एक तो खाना दो ना। अबे बुरी नजर वाले, यहाँ से चुपचाप जो है अंदर निकल ले, वरना कुछ ही देर में तुम चिल्लाने लगोगे, हे भगवान हमको बचा ले, हमको बचा ले, हमको बचा ले। ठीक है? दादा हम आ गए, दादा हम आ गए, दादा हम आ गए, दादा हम आ गए। दादा खाने में क्या है? खाने में है नटखट फ्राई लाश, भीम बटर घूसा, रोजी रबड़ी थप्पड़। बोल क्या खाएगा? दादा ये सुन के तो हमारा पेट भर गया। ये सब आप ही खा लो, भगवान आपको बहुत देगा। दादा खाने में क्या है? ओ खाना खजाना, सलाखों के पास राजू गाइड की तरह घूमने वाला झुमरू कौन है तू? अरे रोजी, आज तक तुमको हम पगलेट मानते थे, आज पहली बार हमको लगा ना कि तुम भुलक्कड़ भी हो। अभी अभी तुमने कहा इसको कि ये है राजू गाइड झुमरू, और अभी अभी भूल भी गई इसका नाम। साहब हमारा नाम झुमरू नहीं है, हमारा नाम चाटू चटोरा। एक हाथ में चम्मच थाले और दूसरा में कटोरा। खाने में क्या है? अरे बेटा, तो तुम हो चट्टू चटोरा मुफतखोर, जो पकवान सिंह का सारा पकवान हड़प भी गया और पैसे देने में नानी मर गई तुम्हारी। अरे तूने खाने का पैसा काहे नहीं दिया रे? पैसा? अरे कैसा पैसा? खाने में क्या है? किस बात का पैसा? अबे तूने और तेरे 11 भूखे नंगे रिश्तेदारों ने उसके ढाबे में घुसकर ठूस ठूस के खाना खाया, उस बात का पैसा। दादा हम मानता है कि हमारा परिवार के 11 लोग पकवान से क्या है, पकवान खाया। खाने में क्या है? लेकिन पैसा काहे को देंगे? पैसा काहे को देंगे? एक कुत्ते की तूने हड्डी छीन ली, कुत्ते ने तेरे पे झपट्टा मारा और तू पूछ रहा है कुत्ता दांत क्यों दिखा रहा है? अरे उस बेचारे ढाबे वाले की सोच, 12-12 भूखे नंगे लोगों ने ठूस ठूस के खाना खाया, तो वो तिलमिलाएगा नहीं, बिलबिलाएगा नहीं, अपना बिल नहीं मांगेगा चिलगोज़े। ए गुरु घंटाल, तुम क्या मिस्टर बावर्ची पकवान सिंह के जमाई राजा हो क्या? मुफ्त में बैठ के खाना खाओगे? देखो, अंधा कानून कहता है कि तुम्हें बिल तो भरना ही होगा। अब तुम्हारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। दादा आप समझा नहीं, हम समझाता है। खाने में क्या है? दादा वो कहा कि 7 दिन से हमारा गांव में ना लंगर हुआ और ना भंडारा हुआ, तो हमारा परिवार बहुत भूखा था। तो हम लोग सब प्लानिंग क्या किया, हम लोग भंडारा खाएंगे। तो हम लोग जैसे गए तो वहां देखा पकवान सिंह का ढाबा, ऊपर लिखा हुआ था आपका अपना ढाबा। हम 100 परिवार घुस के और ठूस ठूस के खाए। अरे बाद में क्या हुआ, हमसे पैसा मांगना है। हम कह रहे हो तो अपना ढाबा है, अपना ढाबा में खा के हम दूसरे को पैसा क्यों देंगे? है ना दादा, सही बात है कि नहीं? खाने में क्या है? बात तो तुम्हारी सही है, ये तो है। जब हमारा बात सही है तो हमको जाने दो ना। खाने में क्या है? वो कहा है कि पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा भंडारा, जल्दी नहीं जाएगा ना तो सब खाना खत्म हो जाएगा। जय राम जी। हाँ ये खाने में क्या है? हाँ चल चल निकल ले, अब निकल ले, चल चल ठीक है, चल टमटम बढ़ा अपना, चल। खाने में क्या है? चल फट जाएगा एक दिन खा खा के। भीम भाई, मुझे तो इसके काम में कुछ गड़बड़ लगती है। अरे नट्टू, ये आदमी में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ पकवान सिंह के ढाबा के नाम में है, समझे? उसको बुला फिर से यहाँ पे। अभी पकड़ के लाता हूँ, साथ में मुफ्त में खाना भी खाया हूँगा।